हर मौज है पुरजोश, जवां है दरिया, ऐसा कोई सूबे में कहाँ है दरिया। लारैब निजामिया कॉलेज में अब तालीम व ताल्लुम का रवा है दरिया। निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज गया न सिर्फ शहर बल्कि रियासत में एक अहम शनाख्त रखता है। कॉलेज की तारीख के हवाले से सदर डॉक्टर हामिद हुसैन ने गुफ्तगू की। इस कॉलेज की स्थापना मौलाना सैयद निजामुद्दीन साहब के हाथों से हुई है और ये 1985 में इसकी बुनियाद रखी गई और उसका नाम उन्हीं के नाम से यानी मौलाना सैयद निजामुद्दीन साहब के नाम से निजामी यूनानी मेडिकल कॉलेज रखा गया। और ये रेफरेंस एक किताब है बातें मीर कारवा की, उसके सफ़ा नंबर 384 में इसका तज़किरा है। इस पर अनवर हसन साहब के रिजिम में बहुत अच्छे से तरक्की करता रहा और उन्होंने 2020 तक इस कॉलेज को बहुत अच्छे से खींचा और बहुत उन्होंने मेहनत मशक्क़त से उस कॉलेज को संभाला। नौमुंतखब सेक्रेटरी अबू अरीबा ने कॉलेज के एफिलिएशन के मुतालिक न्यूज़ द पैशन को जानकारी दी। ये एफिलिएटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको कहते हैं NCISM, वहाँ से एफिलिएशन मिलता है। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनको हर साल एफिलिएशन वहाँ से लेना होता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कॉलेज 1985 से चल रहा है, कोई ऐसा भी साल नहीं हुआ है जिसमें एफिलिएशन नहीं मिला, हर साल मिला है। इन साल भी जो है हम लोगों को मिला है। हमारे यहाँ 40 सीट है, पूरी 40 सीट मिली है, एक भी सीट कटी नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट NCISM से ये एफिलिएटेड है। बिहार में बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से ये रजिस्टर्ड है, तो इसका कोई इशू नहीं। कॉलेज के ओहदेदारान सेक्रेटरी की कारकर्दगी से काफ़ी मुतमईन नजर आए। इससे पहले हम लोगों को बहुत दिक्कत होता था। वो पुराने वाले सेक्रेटरी आते थे और बोलते थे भाई पैसा ख़त्म हो गया, आपको सैलरी नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। मतलब हम लोग को जहन को एकदम डिस्टर्ब किए हुए रहते थे और जिसकी वजह से बहुत निज़ाम यहाँ का ख़राब हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से जो नए सेक्रेटरी साहब आए हैं, जो नई कमेटी आई है, हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इतनी फ्री और फायदा एकदम फ्री हम लोग हैं। सैलरी हम लोग को टाइम से मिल जाता है और किसी तरह का हम लोग को दिक्कत नहीं होता है पढ़ने का, OPD का, IPD का। इसमें बहुत सारी सुविधाएं हम लोग को मिल रही है। जो चीज़ हम लोग को ज़रूरत पड़ती है मुहैया, ऑफिस में जाते हैं सारा चीज़ मुहैया मिल जाता है। बच्चों को, जो बच्चे हम लोग से दूर थे, जो हम लोग के यहाँ प्रोग्राम वगैरह नहीं होता था, टीचर डे वगैरह नहीं होता था, तो उन लोगों को भी हमारे सेक्रेटरी साहब ने प्रोत्साहन किया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह टीचर डे इतना अच्छा हुआ है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इससे पहले तो कभी हुआ ही नहीं था। प्रिंसिपल डॉक्टर शमशाद आलम ने कॉलेज में दाखिले और सीट के मुतालिक जानकारी दी। पहले तो जो है +2 के बाद एडमिशन हो जाता था, लेकिन अब जो है नीट के ज़रिए जो है होता है। नीट क्वालिफाई जो लड़के करते हैं उनका एडमिशन होता है। अभी इस साल के लिए नीट क्वालिफाई जनरल स्टूडेंट के लिए 137 है और OBC के लिए 107 रखा गया है और उसी हिसाब से लड़के जो है PCSE से हमारे यहाँ आते हैं। मार्क्स बताया सर आपने? जी। अच्छा, और सर कितनी सीट हैं? हमारे यहाँ 40 सीट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पूरे होते रहते हैं और ये मगध का वाहिद कॉलेज है, माशाल्लाह यहाँ लड़के आते हैं। मगध का वाहिद कॉलेज? जी। फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली नगमा सदफ ने BUMS के डिग्री हासिल करने के बाद मिलने वाले मौक़े के मुतालिक गुफ्तगू की। हम लोग जानते हैं कि 620 मार्क्स स्कोर करना सबके बस की बात नहीं होती। बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं लेकिन अचीव नहीं कर पाते, तो उनके लिए BUMS एक बहुत अच्छा रास्ता है जो कि 620 से कम लाते हैं। तो होता क्या है कि आप BUMS करिएगा तो आपको BUMS करने के बाद MBBS इक्विवेलेंट टू MBBS ये डिग्री है और आपको सेम स्केल मिलता है। जो भी स्केल आपको गवर्नमेंट MBBS को देती है वही हम लोगों को देती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोगों को सेम स्केल मिलता है। और दूसरी इसका ये बेनिफिट है कि अगर हम लोगों को मान लिया कुछ सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी, सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाती है, तो वो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर करके अच्छा अर्न कर सकते हैं, अपने बहुत ही अच्छा सर्वाइवल कर सकते हैं। न्यूज़ द पैशन से बात करते हुए तलबा और तालबात ने कहा कि वो कॉलेज की पढ़ाई और अपने रोशन मुस्तकबल के तय काफ़ी मुतमईन है। सर मैं अभी BUMS सेकेंड ईयर में हूँ।
BA में सेकेंड ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे इल्मुल अदबिया, इल्मुल मुफ्रदात, इल्मुल सैदला, पैथोलॉजी, क्लिनिकल एनाटॉमी, PSM। और इसमें हम लोग जैसे इल्मुल मुफ्रदात में पढ़ते हैं सिंगल ड्रग्स के बारे में, कि वो जो दवा है उसमें क्या क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, एक्शन प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी बायोएक्टिविटी क्या है, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है। और जैसे पैथोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, बीमारी को पहचानते हैं, उसमें उसके इलाज के बारे में बताया जाता है। और क्लिनिकल एनाटॉमी में हम लोग पढ़ते हैं कि डॉक्टर को पेशेंट से किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, कैसे जब पेशेंट आए कैसे कैसे क्या सवाल जवाब करना चाहिए। और PSM सब्जेक्ट भी है हम लोग का, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो बीमारी है बिना दवा के कैसे इलाज कर सकते हैं, और ये बीमारी कैसे आई, इसका क्या क्या होता है, सारा प्रोसेस सिम्टम सब बताया जाता है। Basically the teachers, the professors of this institution is very experienced, and they have very experience for teaching the students. They teach many of students and make them PG graduates, and there are many of students of Nizamia get as a medical officer in the government hospitals in the different area of Bihar. And I get 354 marks in NEET 2020. So I get Nizamia, and I'm very satisfied with this college. जी, मुझे जानना था कि यूनानी में आखिर होता क्या, इसलिए मैंने इस फील्ड को चूज़ किया। और इस फील्ड में मुझे इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया कि मैं आगे इसके बारे में और जान सकूं, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। जी, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, 2002 बैच की। नीट में क्या स्कोर रहा आपका? 256। ये एक प्रोफेशनल डिग्री है लाइक MBBS। ये भी 4.5 साल की कोर्स होती है, इसमें भी 1 साल की इंटर्नशिप होती है। इसके बाद भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके बाद अगर हम लोग PG करके अगर PhD कर लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाते हैं। डॉक्टर इरफान और डॉक्टर शहाब आलम ने कॉलेज के मुख्तलिफ शोबे के हवाले से न्यूज़ द पैशन को जानकारी फराहम कराई। फीमेल का पूरा इसमें डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन वाले जांच स्टीम बाथ होता है, जिनको मसल्स पेन वगैरह होता है, इनको हम लोग स्टीम बाथ दे करके उसके बाद यहाँ पेशेंट को लेटा करके यहाँ ड्राई कपिंग किया जाता है। किसी को ज़रूरत पड़ती है तो फायर कपिंग भी किया जाता है, और किसी को ज़रूरत पड़ा तो वेट कपिंग भी किया जाता है। अभी 2 पेशेंट आए थे, दोनों का जो है सो ड्राई कपिंग हुआ है और दोनों अभी नीचे चले गए हैं जी। यहाँ पर हर तरह के जो है सो बगैर किसी मेडिसिन दे उसका इलाज किया जाता है। ये सब क्या है सर? मेंटल थेरेपी है, ये एक्सरसाइज मसाज का जो है सो सारा जो है सो टूल्स है। अच्छा, ये क्या है सर? ये नतूल है, इसको हिंदी में पंचकर्मा भी कहते हैं। जो इंसोम्निया का मरीज है, जिसको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन का पेशेंट होता है या स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा रहता है, तो इसमें जो है सो यूनानी मेडिसिन दे के उनके सरों पर धीरे धीरे हम पुराना से पुराना सर दर्द वगैरह को दूर करने की कोशिश करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी है, दुनिया का शुबा है। मैडम यहाँ की छोड़ी है, और ये सारे जो है क्या चीज़ें हैं सर? ये सारे मेडिसिन वगैरह है, इसी मेडिसिन वगैरह ये सरकार का है, ये फार्मेसी है, यहाँ पर सारी मेडिसिन यूनानी मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है।
न्यूज़ द पैशन के लिए निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज गया से गुहर आलम की खुसूसी रिपोर्ट।